सारे वायर आपके अटैच्ड है। एक जगह से भी कनेक्शन गड़बड़ हुआ तो बस वहां का भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे दृष्टि का भगवान, जैसे हमने कहा कर्णी और अश्विनी, अश्विनी कुमार है, कानों का देवता जो सुनता है। जठरे अग्नि तिष्ठति, आपके जठर माने पेट में क्या है? अग्नि। और वो अग्नि कैसी है? जब वो बच्चा जन्म लेता है तो अग्नि बहुत अच्छी होती है ना। जब वो युवा है तो अग्नि ठीक ठाक होती है, तभी तो सब कुछ पाचन होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो अग्नि शांत होती जाती है और वो पाचन क्रिया भी कम होती जाती है। जठरे अग्नि तिष्ठति, तो जठर की अग्नि, जठर का भगवान कौन है? अग्नि, पाचन शक्ति अग्नि के द्वारा। तो सब जगह के अलग अलग भगवान हैं और उन सब के द्वारा अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और भगवान के सातों वारों के द्वारा जो निर्माण है, उन सप्त दिवसीय यज्ञ के द्वारा आप अपनी बोले ज्ञान इंद्रियों को जगा सकते हैं। ज्ञान इंद्रिय, इसलिए 7 वारों में अलग अलग भगवान की पूजा करनी चाहिए। कान स्वस्थ रखने हैं, आंख ठीक रखनी है, नाक ठीक रखने का मतलब क्या होता है? अब आप लोग बोले कि भाई महाराज तो चश्मा कभी नहीं लगेगा क्या? फिर मैं बोलूंगा जी मैंने खुद ही लगा रखा है, मैं आपको क्या बोलूं। ठीक रखने का मतलब क्या होता है? दृष्टि सही, श्रोतव्य सही, वक्तव्य सही, सुगंध, दुर्गंध की ओर जहां भी आपको कोई लगेगा कि ये दुर्गंध वाला भोजन कर रहा है, दुर्गंध वाला पानी पी रहा है, दुर्गंध वाला, तो तुरंत आपको जो है दुर्गंध आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नासिका की जो इंद्री है वो ठीक है। और अगर वो ठीक नहीं है, आपने ज्ञान इंद्रियों को ठीक नहीं किया, तो फिर दुर्गंध आपको खुद को ही अच्छी लगेगी। समझ गए? फिर आपको गलत सुनना, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, जो मर्जी करो, सत्य बोलूंगा, सत्य की ओर जाऊंगा, सत्य ही करूंगा। क्यों? क्योंकि श्रोतव्यम, आपका श्रवण बहुत अच्छा है, आप सत्य सुनना चाहते हैं, सत्य बोलना चाहते हैं, सत्य करना चाहते हैं। और फिर सत्य की गति धीमहि, कहां? ध्यान में। तब आप शिव ध्यान में बैठ सकते हो। जब सत्य करना ही नहीं है, सत्य बोलना ही नहीं है, सत्य जानना ही नहीं है, फिर ध्यान क्या लगाओगे? खाक, कहां ध्यान लगेगा? जैसे आंखें बंद करी वही घूमेगा, वही घूमेगा, वही घूमेगा। और जहां आप सत्य में आ गए, सत्य घन परमेश्वर में आ गए, फिर जैसे आप ध्यान में बैठोगे, खुद ब खुद आपकी आंखें बंद हो जाएगी, फिर आपको आभास ही नहीं होगा। अब किसी ने बोले महाराज एक गुरुजी के पास गए ने, एक शिष्य गया, महाराज सब कुछ होता है, ध्यान नहीं लगता है। बोलो मंदिर में जाया करो ध्यान लगाने के लिए। बोले महाराज गया था मंदिर में, पर भगवान के पास जब बैठता हूं तो मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, मन इधर उधर दौड़ता है, भागता है। तो गुरुजी ने बोला बेटा ऐसे करना, जब आप मंदिर की परिक्रमा करो तो एक लोटा, एक कलश जल का भरना और उसको पूरा भरना, और जब आप परिक्रमा करें तो ध्यान रहे कि उस कलश का जल बाहर ना गिरे। समझ गए? तो वो उस जल को लेकर के जब घूमा पूर्ण भर करके, तो कोई इधर से आवाज भी लगाता था तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका फोकस कहां था? उस कलश पर कि पानी नहीं गिरना चाहिए। वो ध्यान की स्थिति है। और ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब ज्ञान इंद्रियां जागृत होगी। तो फिर अग्निहोत्र, जैसे मैंने आपको बताया, सप्तवार देव आराधन, और देव आराधनों की फलों की श्रुति जो मैं आपको बता रहा हूं। जिस देवता का भी आराधन करोगे वो इंद्रिय आपकी स्वस्थ हो जाएगी। हम तो स्वस्थ का अर्थ ये बोलते हैं कि भाई शरीर ठीक है, हम बोलते हैं आप स्वस्थ हो, स्वस्थ
अस्त कहते हैं अंदर, स्वास्थ्य स्वस्थ अंदर का विषय है और अस्वस्थ भी अंदर का विषय है। बहुत लोग तो इतने रोगी हैं पर उनको महसूस नहीं होता है, कहते हैं हम ठीक है, बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वस्थ किसी और को रखते हैं। और बहुत लोग अंदर से बहुत दुखी है, बाहर से बहुत चमकते हैं, है ना, क्योंकि वो बाहर से स्वस्थ है, अंदर से स्वस्थ। तो ये बताया है कि आप पालना करो, देवताओं की आराधना करो, और उस आराधना का जो फल है वो सीधे शिवलोक ही है। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे की कथा कल सुनाएंगे क्योंकि समय हो गया, और समय होते ही फिर हमें याद आती, क्योंकि अगर मैं बाहर से कथा करने आया होता ना तब तो मैं 1-2 घंटा और चलाता, और मुझे पता है आप लोगों के साथ ही रहना है मुझे, इसलिए फिर आगे भी चाहिए ना आप लोग मुझे। मैं तो बोलेंगे कि अब हम आगे से बस, है ना, बाहर से आए तो एक बार, फिर 2 साल बाद आते, 3 साल बाद तो चल जाता, 1-2 घंटे खूब आप लोगों को घुमाते नहीं पे बैठाते, घुमाते नहीं बैठाते, घुमाते सब। तो आप घूमना 84 लाख योनियों के घूमने से तो अच्छा है कि यहाँ घूमो हमारे पास है। तो शंकर भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की। ऐसा दम